मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल। हमें अबाउट डायमीटर निकालना है। इसका एग्जांपल हम बैलून का ले सकते हैं, वो स्फेरिकल की फॉर्म में होता है। कंसीडर एक स्फेरिकल शेल मैंने लिया है जिसकी वाई वाई डैश और ए बी क्या है, उसकी डायमीटर है। ओ सेंटर से पास कर रहे हैं, आर क्या है, रेडियस है। उसका टोटल मास अपॉन सरफेस एरिया, हम वॉल्यूम नहीं लेके चल रहे स्फेरिकल में, हम इसका सरफेस एरिया दैट इज़ m/4πr²। मान लो मैंने इसका एग्जांपल बैलून लिया है, मैं बैलून का एक स्लाइस काट दूँ तो मेरे पास वो किस शेप में आ जाता है, रिंग की शेप में आ जाता है। मतलब मेरा जो स्फेरिकल शेल है बहुत सारे एलिमेंट्री रिंग से बना हुआ है। यदि मैं एक रिंग को कंसीडर कर लूँ तो मैं सारों के बारे में, रिजल्ट के बारे में बता सकती हूँ। मान लो मैंने ऐसा एलिमेंट्री रिंग कंसीडर किया जिसकी रेडियस क्या है, y है, थिकनेस क्या है, dx है। ये देखो, यू कैन चेक आउट, मेरे पास ये डायमीटर था, ठीक है, सॉरी ये स्फेरिकल शेल था। ए बी इसका डायमीटर, वाई वाई डैश इसका डायमीटर, सी डी मैंने एक लाइन ली, ई एफ मैंने एक लाइन ली जो डायमीटर बता रही है। मैंने इस ओरिजिन से सी को जोड़ा और इस ई को इससे जोड़ा। आपको पता है जो ये सेंटर से जा रही है ये एंगल क्या बनाएगी, थीटा। मैं एलिमेंट्री पार्ट की बात कर रही हूँ, वो क्या होगा, डी एक्स। और इस ओरिजिन से इस वाली लाइन का डिफरेंस आपको पता है क्या होता है, एक्स होता है। यदि ये थीटा बना रही है तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगी, डी एक्स वाला डी थीटा बनाएगी, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ पी सी, तो दैट इज़ ई एफ और ये क्यू है, ये पी है, ओ पी सी। पी मेरा 90 डिग्री का है। यू नो दैट जो 90 मतलब जो एंगल होता है उसके सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो इधर वाला क्या हो गया आपका, मान लो ओ सी आपका हाइपोटेन्यूज है तो ओ पी आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो हम लगा दें फॉर्मूला, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ओ पी अपॉन में ओ सी। और यू नो दैट कि ओ पी हमारे पास क्या था, ओ पी हमारे पास क्या था, एक्स, जिसका डिस्टेंस हमने इस थिकनेस वाले पॉइंट से लिया है, ठीक है। और एक्स बाय आर इज इक्वल टू साइन थीटा, एक्स की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी तो हमें वाई के लिए भी निकालनी पड़ेगी, कोस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो दूसरी बच गई एक, वो बी सी अपॉन ओ सी, वो वाई बाय आर, तो वाई की वैल्यू आ गई आर कोस थीटा। यदि मैं डिफ्रेंशिएट करूँ इस इक्वेशन को तो डी एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा का बेटा क्या होगा, कोस थीटा डी थीटा। अब आपको पता है आर कोस थीटा की वैल्यू क्या है, वाई है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन आई कैन पुट dx is equal to y d theta, that is your fifth question. You know that surface area क्या होता है, पहले निकाला है, जैसे पहले वॉल्यूम निकालते थे और लिखते थे सरफेस एरिया इनटू में थिकनेस, ठीक है। अब हम सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इनटू लेंथ लिखते थे, सॉरी सरफेस एरिया इनटू लेंथ लिखते थे। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था सरकमफ्रेंस इनटू में थिकनेस या फिर विड्थ इनटू लेंथ हो जाता था। मैं खाली अब सरफेस एरिया की बात कर रही हूँ तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस इनटू थिकनेस। अब मैं सरकमफ्रेंस किसका ले रही हूँ, एलिमेंट्री पार्ट का ले रही हूँ। तो एलिमेंट्री पार्ट, अच्छा मैं ये बताना भूल गई, यदि ये एक्स डिस्टेंस लिया है तो मैं ये सी से पी या फिर ई से क्यू का डिस्टेंस मैं वाई ले रही हूँ। मतलब ये मेरा पी है, ये मेरा क्या है, क्यू है, इसका डिस्टेंस कितना है, वाई ले लिया, और ये मेरे पास क्या है, एक्स है। मतलब मेरे पास पी सी की वैल्यू वाई है, ठीक है, समझ गए। तो आपके पास उसकी सरकमफ्रेंस जो एलिमेंट्री पार्ट है उसकी सरकमफ्रेंस क्या आ गया, 2 पाई आर होता है, यहाँ पर आर ना हो के क्या होगा, वाई इंटू डी, आपको थिकनेस पता है डी एक्स है, ठीक है, आपको समझ आ गया। उसके बाद मैं बात कर रही हूँ ट्रायंगल ओ सी ई, ओ सी ई दैट इज़, देखो ओ सी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल ओ सी ई, ठीक है। तो जिसका एंगल क्या है, डी थीटा है। ये हमारी क्या है, जो सर्कल से आर्क जा रही है, ये मेरे पास क्या है, एंगल है। तो मेरे पास, आपके पास एंगल भी है, आर्क भी है, मतलब एस भी है, एंगल भी है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस बाय आर, ठीक है। इसको यूज़ करेंगे हम
टी थीटा इज इक्वल टू सी ई बाई आर, और सी ही मैंने क्या ली है डी एक्स, ऑलरेडी आपको बताया था। तो ये जो ये हमारी आर्क है, आर की वैल्यू भी क्या रहेगी डी एक्स रहेगी, डी एक्स बाई आर। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आर डी थीटा। पहले मैंने सिर्फ एक ट्रायंगल लेके ओ पी सी आर साइन थीटा, जो एक पी जो है ओ पी सी ट्रायंगल ली थी, पी 90 डिग्री पे था, इसकी वैल्यू आई उसकी वैल्यू आई, डिफ्रेंशिएट किया तो बस वैल्यू को पुटअप किया, सरफेस एरिया यू नो दैट। ओ सी को लेके चले, जो सी ई की वैल्यू है दैट आर्क की वैल्यू है वो डी एक्स है, डी एक्स इज इक्वल टू आर डी थीटा, मतलब डी एक्स की वैल्यू आर डी थीटा के इक्वल आई, दैट इज़ योर 7th इक्वेशन। सिमिलरली सरफेस एरिया के अंदर हमारे पास 2 पाई वाई आर डी थीटा आया था ना, 2 पाई वाई डी एक्स आया था, डी एक्स की मेरी पास वैल्यू निकली आर डी थीटा। कैन आई पुट दैट वैल्यू, मेरे पास जो सरफेस एरिया आया, पहले मेरे पास डी एक्स की वैल्यू वाई डी थीटा आई, मतलब मैंने डी एक्स की मैंने यहाँ पुट करी, उसके बाद मेरे पास डी एक्स आया, डी एक्स की वैल्यू क्या आई आर डी थीटा। तो कैन आई पुट दैट वैल्यू, मैंने यहाँ पर बस डी एक्स की वैल्यू आर डी थीटा रख दी, और आर डी थीटा आपने निकाला था किसके इक्वल है वाई डी थीटा के। तो हमारे पास क्या आ गया वाई डी थीटा की वैल्यू डी एक्स आ गई। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, एक बार दिखा देती हूँ दोबारा से। डी एक्स की वैल्यू वाई डी थीटा, हमने यहाँ पर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 पाई वाई था, डी एक्स की वैल्यू मैंने क्या कर दी है आर डी थीटा रख दी है। ठीक है, और यू नो दैट आर डी थीटा किसके इक्वल है डी एक्स के, और डी एक्स किसके इक्वल है वाई डी थीटा के इक्वल है। ठीक है, ये आप डी एक्स लिख दिया आपने, ठीक है, वाई डी थीटा डी एक्स के इक्वल है। मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है, जो ये डी एक्स था इसको डी एक्स की जगह मैंने आर डी थीटा लिखा, और आर डी थीटा की जगह मैंने वाई डी थीटा लिख दिया। ठीक है, डी एक्स की वैल्यू आर डी थीटा आई, आर डी थीटा यू नो दैट वाई डी थीटा के इक्वल है, और वाई डी थीटा एक्स जी एक्स के इक्वल है। ठीक है, अब आपको पता है मास पर यूनिट सरफेस एरिया क्या होता है, हम ये निकाला था, सरफेस एरिया हमने निकाल दिया 2 पाई आर डी एक्स निकाल दिया, तो मास क्या होगा मास अपॉन सरफेस एरिया इनटू सरफेस एरिया, कैंसिल आउट करो तो आपके पास डी एम की वैल्यू आ गई एलिमेंट्री की। और मैंने आपको पहले बताया था सर्कुलर रिंग का जो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। 3 चीज़ें लर्न करवाई है, एक एनुलर डिस्क का लर्न करवाया था 1/4 एम आर वन प्लस आर टू का स्क्वायर, ये कराई थी डायमीटर के केस में। एक मैंने आपको इसी का रिजल्ट लर्न करवाया है होलो स्फेयर में, तो हम वो प्रूव कर रहे हैं जो लर्न करवाया था। ठीक है, वो डायरेक्ट यूज़ है तो हम उसी को प्रूव कर रहे हैं। तो मतलब आपको सिर्फ एक वो एनुलर डिस्क वाला लर्न करना है, ठीक है, और एक ये वाला तो आपको पता ही है सर्कुलर डिस्क का यही होता है। तो डी आई क्या होगा डी एम इंटू में रेडियस में वाई क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं थिकनेस ले रही हूँ यहाँ पर वो क्या ले रही हूँ वाई ले रही हूँ, क्योंकि मैं एलिमेंट्री की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो मेरे पास डी एम की वैल्यू ये आई है, ये आ गई है। ठीक है, समझ गए। ठीक है, अब और देखते हैं वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, वैल्यू निकाली है, और आर और एक्स की फॉर्म में कैसे निकाली है देखते हैं डायग्राम की तरफ। देखो इस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ, ये मेरे पास एक्स डिस्टेंस पे था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था ये वाई पे है और ये आर पे है। कैन यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और पुट कर दो। उसके बाद जो वैल्यू आई, इसके बाद हमने इंटीग्रेशन किया है माइनस आर से प्लस आर लेके चलिए, क्योंकि ये इधर भी है माइनस की फॉर्म में और इधर क्या है प्लस की फॉर्म में, तो मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस जा सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लस जा सकती है। तो आपको पता है इंटीग्रेशन में 2 आगे लगा लेते हैं और 0 to r कर देते हैं। पुट करो वैल्यू, आर स्क्वायर था, पहले मैंने आर स्क्वायर का अलग किया, एक्स स्क्वायर का अलग इंटीग्रेशन किया है। तो आर स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर एज ए कॉन्स्टेंट, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। लिमिट पुट करी आर से 0, तो क्या हो गया आर आएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। तो सिमिलरली इसका एक्स क्यूब हो गया, लिमिट पुट करो आर क्यूब बाय क्यूब आ गया। ठीक है, हम काट पीट के हमारे पास जो है 2/3 एम आर स्क्वायर। ये आपको याद होगा मैंने लर्न करवाई थी होलो स्फेयर में, सॉलिड स्फेयर में, तो आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका स्फेरिकल शेल में है। ये थोड़ा मुश्किल था सी एम दिस, और ये आपको पता है टेंजेंट के लिए एम आर प्लस करते हैं, वो वाली थ्योरम लगाते हैं, ए बी का जो होगा और सी का जो होगा और जितना डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको बताइए,
ठीक है, ये रिज़ल्ट निकाल के दिखाना। ये इसका किसी को डायग्राम में प्रॉब्लम हो, पहले थीटा है फिर डी थीटा है एंगल, और ये ओ पी सी है, पी 90 डिग्री पे है, दैट इज़ पी, दैट इज़ ई क्यू बी। ठीक है, ए बी ई एफ, और यहाँ क्यू है या पी है।